स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप सभी के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेशन का यह दूसरा सीरीज है, यानी सेट वन को हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट उस वीडियो को अच्छे से देख लिए होंगे, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आपके एग्जाम में करंट अफेयर से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में या जितने भी करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। यदि आप 2024 में पेपर दे रहे हैं तो 2024 से लेकर उसके एक साल पहले तक के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों को प्रैक्टिस सेशन में हम लेकर आए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जब प्रश्नों को हल करेंगे तो वहां आप देख पाएंगे कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, एक एक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आप आंसर करेंगे। आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि यदि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अभी तक आप लोगों ने हमारे कोर्स को बाय नहीं किया है, खरीदा नहीं है, तो ऑनलाइन प्रेप ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप कोर्स को बाय करके आप क्लासेस कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और स्मार्ट नोट्स को नहीं खरीदा है, तो आप हमारे वेबसाइट onlineprep.co.in पर जाकर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या नोट्स को बाय कर सकते हैं। यदि आप वेबसाइट का लिंक चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप जो है लिंक पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। एक और जानकारी दे दे कि यदि आप सभी स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जो प्रैक्टिस सेशन चलाया जाता है उसका आप सभी को पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप सभी लोग ऑनलाइन प्रेप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां आप सभी को पीडीएफ के साथ साथ विद आंसर की आपको वहां देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ आप वहां हल कर सकते हैं। चलिए देर न करके अब सीधे प्रश्न पे आते हैं। आज के प्रैक्टिस सेशन का जो प्रश्न शुरुआत है, प्रश्न नंबर 1 यानी प्रश्न संख्या 29 से होगा। इसके पहले के जितने भी प्रश्न थे सेट नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया था, समझ लिया था। चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी को मैं बता दूं कि जितने भी ईयर में प्रश्न यानी परीक्षाएं होती हैं, उस ईयर में जो गणतंत्र दिवस होता है उस पे किस देश के मुख्य अतिथि आए थे, उनका नाम क्या था, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो 2024 में जितने भी स्टूडेंट, जितने भी छात्र देंगे, यदि 2024 से प्रश्न पूछा जाए कि 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे, तो आप सभी लोग साथ ही साथ इसका आंसर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार। यानी ऑप्शन सी होगा, इमैनुएल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति। कौन सा होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। बहुत ही शानदार। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न संख्या 30 यानी 30 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 देने का ऐलान किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि 2024 में आप एग्जाम देंगे तो 2024 से पहले एक साल के एक साल के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो करंट अफेयर्स है, आप सभी को जितने भी प्रैक्टिस सेशन करंट अफेयर्स के चलाए जाएंगे, आप सभी को उसमें देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। यदि आप हमारे ऑनलाइन प्रेप पे करंट अफेयर्स और अन्य जितने भी विषय हैं उसके प्रैक्टिस सेशन को हल करते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो आप अपने एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। 30 आप सभी के सामने, साथ ही साथ आंसर करेंगे। ऑप्शन ए होगा 132। बहुत ही शानदार, आप लोग आंसर करते चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 है, जो कि आज के इस सेशन का, इस वीडियो का, इस क्लास का तीसरा प्रश्न होगा। हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई के नाम से जाना जाता है, ने किस नाम से अरब सागर के ऊपर एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 31 प्रश्न संख्या यानी डेजर्ट नाइट 24
ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 32 यानी प्रश्न संख्या 32। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 32। ठीक है, इसका आंसर साथ ही साथ करेंगे तो शुभमन गिल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आप सभी के सामने है, मैं आप सभी को प्रश्न संख्या बताऊंगा। ठीक है, 33 यानी 33। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में मिला है, किसे? जो कर्पूरी ठाकुर है या पूर्व मुख्यमंत्री, किस राज्य के हैं? ऑप्शन ए बिहार के। किस राज्य के हैं? तो बिहार के। 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बहुत ही शानदार। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा। 34 है, आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं बीसीसीआई, आईसीसी, ये वनडे टीम ऑफ द ईयर या तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इन सभी से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी को सामने लेकर आए हैं और ऐसे ही आप सभी को देखने को मिलेगा, हल करने को मिलेगा। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, यानी रोहित शर्मा जो भारत के हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा 35। हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 35, आप सभी लोग आंसर करेंगे। मान सिंह, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आप सभी के सामने होगा 36। हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 36। तो हांगकांग, किसको पछाड़कर? यानी हांगकांग। किस देश को पछाड़ा था भारत? हांगकांग। ऑप्शन ए। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने हेतु किस नाम से एक योजना लॉन्च किया? 37 को आप सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजनाएं लाई गई, कौन से स्कीम को लाया गया, ऐसे संदर्भ में जो भी प्रश्न होगा वो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ प्रश्न आपके सामने है जो है 37। तो यह है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। जो रूफ टॉप सोलर, ठीक है, सिस्टम लगाने की बात की गई थी, वह किस योजना के तहत है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 38 की ओर चलते हैं। अगले 5 सालों में यानी 2024 से 28 के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार किस कंपनी ने हासिल किया है? आप सभी लोग आंसर करेंगे। अभी आईपीएल का जो है सीजन चल रहा है। ठीक है, आप सभी लोग आईपीएल को देख रहे होंगे। जो क्रिकेटर है उनके जर्सी पर स्पॉन्सरशिप का जो लोगो होगा उसके संदर्भ में आप लोग जानते होंगे। इसका आंसर कर पाएंगे तो टाटा, किसने दिया है? टाटा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा 39। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश कौन बना है? आप सभी लोग शानदार आंसर करेंगे। तो कौन बना है? जापान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव, ठीक है, जिसे शॉर्ट में IISF 2023 कहां आयोजित हुआ? सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 40, इसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद। कहां? फरीदाबाद। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 यानी 41। हाल ही में किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट होगा कोक बोरोक दिवस। ठीक है, इसका आंसर देंगे आप सभी लोग त्रिपुरा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा? त्रिपुरा राज्य में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का लोकार्पण कहां किया गया?
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत होता है, जो आपके 1 साल या 6 महीने के अंदर जो घटनाएं घटी होती है, जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, ये सारी चीजें करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो आपके एग्जाम में तो जरूर से जरूर पूछा जाता है। हम क्या करते हैं, उससे हम परिचित नहीं होते हैं, नहीं जानते हैं, तो गलत करके चले आते हैं या उसको टिक नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने ऑनलाइन पेपर मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, सब समराइज करके महत्वपूर्ण चीजें, ऑथेंटिक प्रश्न होगा, आप लोग देख सकते हैं। 42 का आंसर करेंगे तो यह है विजयवाड़ा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, विजयवाड़ा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, सशस्त्र सीमा बल जिसे एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? 43 का आंसर करेंगे आप सभी लोग, दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो प्रश्न की श्रृंखला में है, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो 44 आप सभी के सामने होगा। बाजार मूल्यांकन के हिसाब से एसबीआई को पीछे छोड़कर देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू कंपनी कौन बनी है? आप सभी लोग प्रश्न संख्या 44 का आंसर करेंगे तो यह बनी है एलआईसी। कौन बनी है? एलआईसी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एलआईसी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगले प्रश्न है, आईसीसी ने दिसंबर 2023 महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? 45 का जवाब देंगे आप सभी लोग, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलेंगे। तो यह पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और दीप्ति शर्मा जो कि भारत की है। इसे ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि 2023 महीने में, यानी जो 2023 का ईयर चल रहा था, उस ईयर में पुरुष के लिए पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं, और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ में दीप्ति शर्मा जो कि भारत की खिलाड़ी हैं, इन्हें जो है चुना गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, हाल ही में किस राज्य में 9 साल के बाद मोह जूझ भैंस की लड़ाई प्रतियोगिता आयोजित हुआ है? 46 का आंसर आप सभी लोग करेंगे फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी होगा, असम। क्या होगा? ऑप्शन डी, असम। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न संख्या 47 है, हाल ही में गुजरात के किस जिले में देसी खारेक यानी छुआरा यानी खजूर को जीआई टैग मिला? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 47 का आंसर करेंगे, कच्छ में, खेड़ा, मेहसाड़ा या पाटन में? 47 का आंसर होगा कच्छ। ठीक है, कच्छ जो है गुजरात का एक जगह है, स्थान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48 है, किस सरकार ने महतारी बंधन योजना 2024 शुरू किया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या झारखंड? 48 का आंसर करने का प्रयास करेंगे तो यह छत्तीसगढ़। किस राज्य ने? ऑप्शन बी यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया? इंपॉर्टेंट है, निपाह वायरस के लिए। ये बताने का प्रयास करेंगे। यहां पूछा गया किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, ऑक्सफोर्ड या कोलंबिया यूनिवर्सिटी? 49 का राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है यह राइट आंसर होगा, जिन्होंने निपाह वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न संख्या 50 आप सभी के सामने होगा, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषीय गाय अभ्यारण्य कहां बनाया गया? बताएंगे, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, या पश्चिम चंपारण बिहार, उज्जैन मध्य प्रदेश या कोटा राजस्थान में? 50 का आंसर देने का प्रयास करेंगे। यह बनाया गया उत्तर प्रदेश, जो कि मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का यह जिला है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। यहां पूछा गया है कि हाल ही में लगातार दूसरे साल किसने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? सभी लोग आंसर करेंगे। क्रिस्टियो, यहां देख सकते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोन
मेसी या नेमार या इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग आंसर करेंगे। 51 आप सभी के सामने है, तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, लियोनल मेसी। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न संख्या 52। किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व ने देश का पहला डार्क स्काई पार्क, यहां ध्यान रखेंगे, डार्क स्काई पार्क बनने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? आप सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 52 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किस राज्य के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई रामलला की मूर्ति का अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह के लिए चयन किया है? यानी गर्भगृह लिए चयन किया है, बताएंगे। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। जो अभी यानी राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति का क्या हुआ, स्थापित किया गया, तो वहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि किस कलाकार ने या किस मूर्तिकार ने बनाया है, तो अरुण योगीराज द्वारा यह बनाई गई है। ठीक है, रामलला की मूर्ति। तो इसमें पूछा गया है कि राम मंदिर के गर्भगृह के लिए किस चयन किया गया, किस राज्य के? तो आप लोग आंसर करेंगे। 53 आप सभी के सामने हैं, तो कर्नाटक। ठीक है, ये कहां के हैं? कर्नाटक, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 54। गांधीनगर में आयोजित 10वीं वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो शेख मोहम्मद बिन जायद जो कि यूएई के प्रेसिडेंट हैं, पीटर फियाला चेक रिपब्लिक के पीएम हैं, और फिलिप न्यूसी जो कि मोजाम्बिक के राष्ट्रपति हैं। यानी यह इसका सही आंसर क्या होगा? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, जो अभी मैंने बताया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है स्क्रीन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से मुंबई में समुद्र पे बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसे ध्यान रखेंगे। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा, देखा होगा, जो मुंबई में सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया समुद्र में, वह किस नाम से, किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से वह नाम पे वह पुल का नाम रखा गया है? 55 का राइट आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, उस पुल का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेतु। ठीक है, जो कि समुद्र में सबसे लंबा पुल बना है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न की श्रृंखला में 56 है, हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया है? 56 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। गुरुग्राम, नासिक, हैदराबाद या इंदौर? 56 का राइट आंसर होगा नासिक। क्या होगा? नासिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि कहां पे, किस राज्य में नासिक है? तो महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनपीसीआई ठीक है ने किस देश के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है? क्या? यूपीआई पे नाउ लिंकेज। आप सभी लोग आंसर करेंगे। जापान, सिंगापुर, यूएई, ठीक है, या इंग्लैंड? 57 का राइट आंसर क्या होगा? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सिंगापुर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज के प्रैक्टिस सेशन का, करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेशन का, क्लास का अंतिम या प्रश्न आप सभी के सामने होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए किस शहर को सबसे साफ शहर का पुरस्कार दिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, ए या वी दोनों? 58 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग आंसर करेंगे, यानी इंदौर और सूरत दोनों को दिए हैं, यानी डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी ए और बी दोनों होगा। ठीक है, इसे समझेंगे, जो कि ए में इंदौर है और बी में सूरत। इन दोनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या दिया था? 2023 में सबसे साफ शहर का पुरस्कार दिया था। तो ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेशन में इतने ही रखते हैं प्रश्नों को, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर्स के। आप सभी को ऐसे ही करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, ऑथेंटिक प्रश्न मिलेंगे, जो 6 से लेकर यानी 1 वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे।
आप सभी से आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे, आप सभी को अच्छा भी लगा होगा। ऐसे ही आप सभी को एक एक सेट देखने को मिलेगा, तो आप सभी लोग डेली जो है ऑनलाइन प्रेप पे बने रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले सेट में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।